I am Sesnath Prasad from Frank English classes. Today our topic is active और पैसिव की पहचान. There are some sentences. Among the sentences, how do we know which sentence is active and which sentence is in passive? यहाँ कुछ वाक्य है. इस वाक्य में हम लोग जानेंगे, खास करके हिंदी वाक्य में जानेंगे कि कौन सा वाक्य एक्टिव में है, कौन सा पैसिव में है. एक्टिव टू पैसिव इंग्लिश में बनाना बहुत दी इजिएस्ट है, लेकिन हिंदी में पहचान करना कि कौन एक्टिव है कौन पैसिव है, तब जाके एक्टिव का सूत्र पैसिव का सूत्र लगाया जाता है. तो एक्टिव की पहचान है कि एक्टिव में subject is the doer of the action. अर्थात एक्टिव में कर्ता कार्य को करने वाला होता है. जब हम जान जाएंगे कि कर्ता कार्य को कर रहा है तो वह वाक्य एक्टिव में होगा. जैसे मैं पढ़ाता हूं. यहाँ मैं जो है, मैं सब्जेक्ट है. प्लीज लुक एट द बोर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निक. ये मैं जो है पढ़ाता है, यानी कि मैं पढ़ाता हूँ. यहाँ पढ़ाने का कार्य मैं कर रहा हूँ. मैं एक्टिव हूँ अर्थात मैं सक्रिय हूँ, मैं कार्य को संपादित कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ अर्थात मैं आगे में ही बढ़ रहा हूँ, ना कि मैं सोया हूँ, बैठा हूँ, निष्क्रिय हूँ. तो यह जो वाक्य है, यह एक्टिव है. हम लोग एक कलम खरीदते हैं. तो इन दिस सेंटेंस हम लोग जो है सब्जेक्ट है. इस वाक्य में हम लोग जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है. और हम यहाँ देखेंगे कि यह जो हम लोग है ये कार्य को कर रहा है कि नहीं. तो हम लोग एक कलम खरीदने का काम कर रहे हैं अर्थात यहाँ सब्जेक्ट हम लोग है और हम लोग एक्टिव है अर्थात काम को कर रहे हैं, कार्य को संपादित कर रहे हैं, कार्य को बढ़ा रहे हैं. सब्जेक्ट क्रिया के तरफ बढ़ रहा है. तो यह जो है एक्टिव. कोई भी वाक्य लेंगे आपकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगी. वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं. कौन लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गया. अब यहाँ हम देखेंगे कि वे लोग जो है बिल्कुल स्थिर है, फिक्स है, काम इसी पे तो नहीं हो रही है. तो हमने क्या देखा कि वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं अर्थात वे लोग सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट है तो एक्टिव है, सक्रिय है, तब जाके लोग अंग्रेजी बोलते हैं. तो वे लोग जो है बोलने का कार्य संपादित कर रहे हैं अर्थात बोल रहे हैं. डूअर ऑफ द एक्शन है, कार्य को कर रहे हैं, इसलिए तो ये एक्टिव है. तो ये रहा एक्टिव सेंटेंस की
पहचान। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वह कार्य को करने वाला होता है, कार्य को उसके द्वारा संपादित किया जाता है। जैसे आपने देखा, आप सभी आम खाते हैं, तो यहाँ आप सभी जो है ये सब्जेक्ट है इस वाक्य में। तो आप सभी आम खाते हैं, आप सभी आम खाने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात क्रिया का संपादन आप सभी के द्वारा हो रहा है। यह सब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट है तो एक्टिव है अर्थात सक्रिय है, तब तो आम जा करके खाते हैं। तो आप सभी आम खाते हैं, तो आप सभी सब्जेक्ट है और इसमें यह एक्टिव है, मीन्स सक्रिय है, अर्थात खाने के कार्य, आम खाने के कार्य आप सभी के द्वारा संपादित किया जाता है। देखिए यहाँ कार्य को करने वाले, तो यह वाक्य जो है एक्टिव है। पैसिव की पहचान, इसमें सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। कर्ता कार्य को ग्रहण करने वाला होता है। ये हिंदी वाक्य में जब द्वारा आता है, जैसे मोहन मेरे द्वारा पीटा जाता है, तो जब भी द्वारा आता है तो आप इजीली समझ जाते हैं कि ये वाक्य पैसिव में है। एक कलम मेरे द्वारा खरीदी जाती है, तो इसमें आप आसानी से समझ गए कि द्वारा आया तो ये वाक्य पैसिव में ही होगा। अर्थात आपने क्या समझा कि जिस वाक्य में द्वारा आता है वह वाक्य पैसिव में ही होगा, परंतु कभी कभी द्वारा नहीं आता है, वहाँ आपको कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को जस्ट आई एम गोइंग टू क्लियर, उसको मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कीप इन द माइंड इन द पैसिव केसेस, पैसिव की अवस्था में सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, कर्ता कार्य को ग्रहण करने वाला होता है। जैसे मुझे पीटा जाता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो गया कि वाक्य एक्टिव में है कि पैसिव में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें तो द्वारा है नहीं। जब द्वारा नहीं है तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले इसमें मुझे जो है ये सब्जेक्ट है, तो ये मुझे जो है सब्जेक्ट है तो काम मुझ पर ही हो रहा है, अर्थात मैं बिल्कुल चुपचाप था, मैं कोई एक्शन में नहीं था, मैं कोई गतिविधि किया ही नहीं। कोई आया और मुझे पीटता है, मैं बिल्कुल पिटा रहा हूँ, अर्थात काम मुझ पर ही हो रहा है। पीटने का काम देखिए इसकी दिशा, उसमें इसके एक्टिव में इसका अपोजिट था, तो ये रो जो था इस दिशा में था, इसमें काम मुझ पर ही हो रहा है, तो यह जो है पैसिव है। हम लोगों को
पढ़ाया जाता है। हम लोग को पढ़ाया जाता है, तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है, तो पढ़ाने के काम हम लोग पर ही हो रहा है। देखिए वर्ब को ये ग्रहण, हम लोग वर्ब को ग्रहण किए, रिसीवर है, यहाँ रिसीव कर रहे हैं, तो यह वाक्य जो है बिल्कुल पैसिव में है। तो ये है आपका पैसिव की सटीक पहचान। जैसे अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। तो यहाँ मेरे द्वारा जो हुआ, तो द्वारा जब आ गया तो ये पैसिव भी है, यानी द्वारा से भी हम पैसिव वाक्यों को पहचान लेंगे। अब किसी भी प्रकार का कोई वाक्य है हिंदी में खास करके, तो अब हम उसको जान जाएंगे कि एक्टिव में है कि पैसिव में है। आज जब वह एक्टिव में होगा तो एक्टिव का सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और जब वह पैसिव का रहेगा तो पैसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।